जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है अगले हफ्ते के लिए। किस तरीके से मार्केट में एक थोड़ा बहुत करेक्शन हल्का फुल्का स्पेशली बैंक्स में आता हुआ दिखाई दिया है। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि हमें विक्स में दिखाई दे रहा है, ग्लोबल क्यूज़ में दिखाई दे रहा है, उन कुछ पॉइंटर्स को आज हम जो है एक बार हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते जो बजट की तारीख अनाउंसमेंट होने वाला है, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट जो होने वाला है कि कौन से वीक में बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा, सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देते हैं। तो आज थोड़ा लाइक का टारगेट 1500 लाइक कर देते हैं। तो लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल क्यूज़ की, क्योंकि ग्लोबल भी नेक्स्ट वीक एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है। बड़ा इवेंट कौन सा होने वाला है वो मैं बताऊं उससे पहले अगर हम फ्राइडे का कारोबार देखें, नैस्डैक लगभग 70-80 पॉइंट नीचे, डाउ फ्लैट, ठीक है। उनका जो कोर पीसी का नंबर है, जो फेड इन्फ्लेशन देखता है, उस इन्फ्लेशन डेटा को अगर हम देखें तो वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई। जो एक्सपेक्टेशन था उसके इनलाइन ही इन्फ्लेशन जो है वहाँ पे आती हुई दिखाई दी। उसके बाद डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स बहुत तेज़ी से उछले। जो हमारा गिफ्ट निफ्टी था वो भी 40-50 पॉइंट का ऊपर का गैप अप दिखा रहा था एंड देन सडनली सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई थी। अब इस प्रॉफिट बुकिंग का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न तो इस प्रॉफिट बुकिंग का है वो है बॉन्ड यील्ड्स। बॉन्ड यील्ड्स को अगर आप इस वक्त देखें तो एक बड़ा ब्रेकआउट यूएस की बॉन्ड यील्ड्स में हमें देखने को मिला है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं तो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स जो है दोबारा से ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रही हैं और 4.371 के ऊपर सस्टेन कर रही है। अगले हफ्ते एक बड़ा यूएस फेड का इवेंट है जहां पे जेरोम पवल साहब, जो अमेरिका के जो फेड है उसके चीफ हैं, साथ में यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स के जो चीफ हैं, उन सब की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग होगी आपकी ट्यूसडे की, ठीक है, यहाँ पे शाम को 7 बजे। तो वहाँ पे सबके बयान जो है वो देखे जाएंगे, पैनल डिस्कशन होगा, उस पर अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और उस पर बाज़ार रिएक्ट करेगा। तो उस हिसाब से हमारा बाज़ार भी उस चीज़ को प्राइस अप करने की या फिर किस तरीके से लेना है उस चीज़ को, बॉन्ड यील्ड्स क्या करती हैं, डॉलर इंडेक्स क्या करता है, उन चीज़ों के ऊपर उससे पहले थोड़ा हल्का होना शुरू हो गया है और हल्का हुआ है। अगर हम पुट कॉल रेशियो वाइज देखें तो बैंक निफ्टी तो काफ़ी ज़्यादा हल्का हमें होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये चीज़ होगी। बट इसमें केवियट क्या है ना, कि अगर वो कुछ ख़राब भी बोलते हैं, मान लीजिए जेरोम पॉवल साहब बहुत हॉकिश हो जाते हैं, जो ईसीबी के प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के, वो बहुत हॉकिश हो जाते हैं और वो मार्केट को थोड़ा सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। उनके जो पैनल डिस्कशन है उसके अगले दिन यूएस में हाफ डे है, उनके इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, मतलब बाज़ार जो है वो 2 घंटे में, शायद 2.5 घंटे में बंद हो जाएगा। और उसके बाद थर्सडे के दिन पूरे दिन यूएस का मार्केट बंद है, ठीक है। तो एक्सपायरी वाले दिन यूएस बंद है, आपका जो वेडनेसडे वाला दिन है उस दिन यूएस जो है वो 2-2.5 घंटे के लिए खुलेगा। तो ये 2 दिन तो उनके बातों पे बाज़ार जो है वो रिएक्शन नहीं देने वाला है। तो फॉलोअप अगर बाइंग या सेलिंग का कोई चांस सिनेरियो दिखाई नहीं देता है। तो इस इवेंट को हम लोग एक इतना बड़ा इवेंट जो है वो नहीं मान सकते या घोषित नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा कम है। बड़ा इवेंट कौन सा है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है, वो है हमारा बजट। और टू माई सरप्राइज़ और काफ़ी लोगों के सरप्राइज़ के चीज़ में भी ये चीज़ आ रही है कि अभी तक जो है बजट की डेट प्रेजेंट क्यों नहीं करी गई है। जनरली जो बजट होता है वो या तो जुलाई के फर्स्ट वीक में या मैक्स टू मैक्स सेकेंड वीक में जो है वो प्रेजेंट कर दिया जाता है और उसको लेकर तैयारियां और मार्केट उसको लेकर जो है वो इंडिया विक्स का बढ़ना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बट अब तक ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं दिखी है। अभी तक कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बहुत बड़ी बैठक जो है वो करी जा रही है और ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो सभी मिनिस्ट्री के सचिव हैं उनके साथ जो बैठक है उसके बाद निर्मला सीतारमन मैम जो है फाइनेंस मिनिस्टर, उनके साथ मिलके वो एक फॉर्मल डेट का अनाउंसमेंट अगले हफ्ते करने वाले हैं। तो वो डेट हमें मोस्ट प्रोबेबली जो डे होगा वो मंडे जो है वो देखा जा रहा है और अभी एक्सपेक्टेड है कि 23 या 24 जुलाई के आसपास जो है वो किया जाएगा। तो 23 या 24 जुलाई अभी तक जो है वो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि 23 या 24 जुलाई को बजट की जो डेट है वो निकल के आ सकती है। तो अगर ऐसा होता है
ट्यूसडे के आसपास या 24 जुलाई बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, वेडनेसडे के आसपास, ऐसा भी लोगों का मानना है। तो देखते हैं बजट का अनाउंसमेंट के बाद एक चीज़ तो आपको डेफिनेटली दिखाई देगी, जो इंडिया विक्स 13.8 के आसपास आपको दिख रहा है ना, ये शूट अप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जितना पास होगी डेट अगले हफ्ते के, उतना जल्दी इंडिया विक्स शूटअप हो जाएगा और उसके बाद हमें कुछ एक साइड का मोमेंटम बजट से रिलेटेड या तो नर्वसनेस या बजट से रिलेटेड पॉजिटिवनेस हमें देखने को ज़रूर मिलने वाली है अगले हफ्ते से। तो उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी बजट से रिलेटेड हो, कोई अपडेट हो, लेवल्स हो, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। 95,500 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल ही रहा है। यहाँ पे मैंने फ्राइडे को यार ज़्यादा अपडेट आपको दिया नहीं था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि बाजार ही इतना साइडवेज था। और जब मैंने अपडेट दिया, मैंने आपको बोला था यार इन लेवल्स पे लॉन्ग मत करना, एग्रेसिव लॉन्ग मत करना, बस यही मैं बोलूँगा, डे हाई निकाले तब तक। और बोलने के बाद आपने देखा प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। अब चार्ट क्या कह रहा है? ठीक है, ये सारी तो थोड़ी फंडामेंटल बातें हो गई। अब चार्ट्स के ऊपर आते हैं। अगर हम निफ्टी के ट्रेंड को देखते हैं इस वक्त, तो एक ज़बरदस्त सेकुलर ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है 24 जून से, जो कि लो लगा था 23,380 का। इस लो से बाजार जो है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते लेते कहां तक आ गया है? लगभग 3.5% का मूव, लगभग 820 पॉइंट का मूव हमें देता हुआ दिखाई दिया, 814 पॉइंट, 820 पॉइंट का। इसका 50% अगर हम देखें तो ये निकल के आता है लगभग 23,800 के आसपास। तो जब तक आप निफ्टी में 23,800 के नीचे नहीं जाते हैं, ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये बाजार 23,800 या 23,950 के आसपास से घूमना चाहिए अगर इसे ट्रेंड इंटैक्ट रखना है तो। ठीक है, देयर इज अ बिग इफ। अगर बाजार को बजट से नर्वसनेस होती है तो फिर तो ये सारे सपोर्ट तोड़ता ही जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ये सपोर्ट वगैरह ड्रॉ करने का। बट अगर बाजार को जो करंट ट्रेंड है इसको होल्ड करना है, तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के पास आए। और मेरे लिए वो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं वो 23,900 के आसपास हैं और 23,750 है। तो ये दो क्रिटिकल सपोर्ट हैं। जब तक ये नहीं टूटते हैं, आपका जो ओवरऑल वीकली ट्रेंड है, ओवरऑल डेली ट्रेंड है, वो पॉजिटिव रहेगा, बाय ऑन डिप्स रहेगा निफ्टी के अंदर। अब बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखो, हमने जो एक लाइन ड्रॉ करी थी 53,156 की, उसके आसपास से ही रिजेक्शन लिया। उसके बाद 52,600 700 का लेवल इसने जो ये स्विंग निकाला, ब्रेकडाउन, देन रीटेस्ट, और उसके बाद सेकंड हाफ में दोबारा ब्रेकडाउन करके ये 52,350 हमारा जो टारगेट था यहां तक आया है। बैंक निफ्टी में अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हैं तो कुछ लोग कहेंगे आपको एक बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है, क्लियर कट है, हमें दिख रहा है। बट यहाँ पे एक केवियट है। केवियट क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की, 0.64 का पुट कॉल रेशियो इस वक्त बैंक निफ्टी का हो चुका है। मान लीजिए मंडे के सेशन में हल्का फुल्का और ये नीचे की तरफ जाता है, मान लीजिए 52,350 के आसपास है, ये 51,900 से लेकर 51,950 की तरफ चला जाता है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.5 के आसपास हो जाएगा। इन अ बुलिश मार्केट जहां पे डेली ट्रेंड बुलिश है, वीकली ट्रेंड बुलिश है, आप लोगों को 0.5 के पुट कॉल रेशियो पे डेफिनेटली लोअर लेवल से बाइंग आती हुई दिखाई देगी। अब वो ट्रिगर हो सकता है कि बजट की तारीख वो ट्रिगर हो सकता है कि यूएस मार्केट 2 दिन बंद रहेंगे तो हमारा यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो अपने हिसाब से बिना गैप डाउन के प्रेशर के, गैप अप के प्रेशर के पोजीशंस बना सकते हैं, वो कोई भी ट्रिगर हो सकता है। बट 0.5 का पुट कॉल रेशियो अगर आपको इन लेवल्स के आसपास मिले, 51,950, 52,000 के आसपास, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा लॉन्ग के लिए। तो ये अपने को ध्यान में रखना है अगले हफ्ते के लिए इन दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, निफ्टी फाइनेंस की मैं बात कर लेता हूँ। निफ्टी फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, निफ्टी फाइनेंस ने काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना रखी है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो उसके बाद निफ्टी फाइनेंस जो है वो नीचे जा सकता है 23,400 तक। 23,400 पे निफ्टी फाइनेंस आ गया। अब क्या, गिफ्ट निफ्टी 30-40 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली फ्लैट टू माइनर गैप डाउन जो है ये ओपन होगा। ठीक है, इसका भी बहुत सिमिलर केस है अगर हम कंपेयर करते हैं बैंक निफ्टी के।
इसके लिए अगर हम देखें तो स्विंग सपोर्ट आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, तो हम लोग यूज़ करेंगे सीपीआर सपोर्ट। सीपीआर सपोर्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो 23,300 से लेकर 23,275 का एक लेवल है, एक जोन है जहां पे निफ्टी फाइनेंस का पुट कॉल रेशियो आपको थोड़ा हल्का होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो भी 0.64 है। और 0.64 का अगर पुट कॉल रेशियो 100-150 पॉइंट और नीचे जाता है तो 0.5 के आसपास आ जाएगा इन अ बुलिश मार्केट। अनटिल और अनलेस 23,300 और 275 नहीं टूटते हैं, ठीक है, ये बाय ऑन डिप्स रहेगा निफ्टी फाइनेंस भी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 51,950 और 52,000 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। अगर ये होल्ड होता है तो भी ये बाजार जो है वो बाय ऑन डिप्स रहेगा विद अ फेवर। हमारे पास डेटा जो है वो फेवर में है हमारे, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगले हफ्ते थोड़ा अगर माहौल ऐसा बनने लगे, बेयरिशनेस का माहौल बनने लगे, अनटिल और अनलेस लेवल्स टूटना स्टार्ट ना हो, प्लीज़ एग्रेसिव शॉर्ट मत कीजिएगा। जहां आपको लॉन्ग में एग्रेसिव नहीं होना था, मैंने आपको क्लियर कट टेलीग्राम पे लिखा था, डे हाई नहीं निकले तब तक लॉन्ग में एग्रेसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहां से हल्का हुआ बाजार, अब यहाँ पे एग्रेसिव अगर आपको किसी चीज़ पे होना है तो वो लॉन्ग की तरफ होना है, ना कि शॉर्ट्स की तरफ। थोड़ा उस चीज़ को लेकर कॉशियसली ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।